हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के लिए फिर से लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा सीएसआर नेट में पूछ लिए जाते हैं और इसलिए ये क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सीएसआर नेट जून 2023 में पूछा गया हुआ है, तो देख लीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसको समझ लीजिए, फिर मैं के ऊपर मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेट भी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ रियल पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ डिग्री लेस देन or equal to 10 including the zero polynomial. Let T such that V to V be a linear map defined by T of P is equal to P dash where P dash denote the derivative of P. Which of the following statements are correct? तो यहाँ देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यहाँ भी जो है क्या है, वेक्टर स्पेस है रियल पोलिनोमियल के साथ में, और जो पोलिनोमियल की डिग्री है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जो डायमेंशंस ऑफ v ओवर r होगा वो कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि डिग्री जो हमें मिल रहा है रियल पोलिनोमियल जो कि वन वेरिएबल का है वो क्या मिल रहा है, एटमोस्ट 10। पोलिनोमियल किस टाइप का होगा, ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस a10 x टू द पावर 10। इस टाइप का पोलिनोमियल होगा, जिसमें से इसके अंदर जीरो पोलिनोमियल को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसका डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, टी सच दैट v टू v में एक लीनियर मैप डिफाइन किया गया है। तो v क्या है, 10 डिग्री का रियल पोलिनोमियल यहाँ दे के रखा हुआ है। तो v की जो बेसिस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर डॉट डॉट एक्स डी टी पावर 1, ये बेसिस बन जाएगा किसका, v का। तो आगे देखिए क्या कह रहा है, ये जो लीनियर मैप है इसको डिफाइन किस तरह से किया गया है, t ऑफ p इज इक्वल टू p डैश। तो ये क्या है, t ऑफ p इज इक्वल टू p डैश, मतलब ये क्या है, d ऑफ dx वो पोलिनोमियल px, मतलब जो हमारा पोलिनोमियल है px अप टू डिग्री 10, उससे हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ये लीनियर मैप। तो आगे देखिए क्या बता रहा है, p डैश डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ p, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो नीचे दिया गया है जो उसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए v का डायमेंशंस क्या है, 11 है, और यहाँ भी क्या है, 11 है। तो इससे अगर हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस फॉर्म करते हैं तो उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, तो वो मैट्रिक्स का साइज हमें 11 क्रॉस 11 मिलने वाला है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लेट क्या कर लेते हैं, बी मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब देखिए इन सभी बेसिस के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। पोलिनोमियल तो हमारा इसी से बन के आएगा ना, बेसिस से ही। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 रखेंगे p के जगह में, तो क्या आ जाएगा, t ऑफ 1। तो 1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बिकॉज 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर इसी तरह से x का डेरिवेटिव अगर कर देते हैं तो x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। सिमिलरली हम लोग x स्क्वायर का कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, और यहाँ से एक्स क्यू का अगर कर देते हैं तो ये 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ t ऑफ x10 का अगर हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं तो ये क्या मिलेगा, 10x टू द पावर 9। तो ये हमें क्या मिल गया, डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शंस। तो इसको अगर हम लोग किस में, कोऑर्डिनेट में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 एंड सो ऑन, 0 हो जाएगा कंप्लीटली। तो और सेकेंड वाला को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा कांस्टेंट, और बाकी का टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। और सिमिलरली 2x का लिखेंगे तो ये क्या होगा, 0 2 0 डॉट डॉट, ये क्या आएगा 0। और सिमिलरली x क्यू वाला फैक्टर को जो हम लोग डेरिवेटिव करके लाए हैं उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 0 और यहाँ 3 0 0 डॉट डॉट, ये 0 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा। और लास्ट वाला क्या आएगा, 0 0, ये 0 0, यहाँ 10 हो जाएगा और कॉमा ये 0 आएगा। तो आप लोग देख सकते हो, अगर
तो हमें जो यहाँ कोऑर्डिनेट बेसिस मिली हुई है इसे हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। किस टाइप में रखेंगे? एज अ कॉलन वेक्टर के रूप में रखेंगे। तो इसको हम लोग कॉलन में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 0 एंड सो ऑन, ये कंप्लीटली 0 बन जाएगा ये कॉलन। सेकेंड में इसको रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0 एंड सो ऑन, ये भी 0। सिमिलरली थर्ड को रखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ 0, यहाँ 2 0 एंड सो ऑन, ये 0। फिर फोर्थ कॉलम में क्या है 0 0 और फिर यहाँ 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ भी 0 और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली हम लोग इसी तरह से सभी कॉलम में रखेंगे और लास्ट कॉलम क्या होगा हमारा, ये वाला रखेंगे लास्ट वाला बेसिस, तो ये बन जाएगा 0 0 0 0 एंड सो ऑन, ये क्या बन जाएगा यहाँ 10 और लास्ट में यहाँ 0। तो देख सकते हो ये क्या हमें मिल रहा है, ये हमारा तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया है 11 क्रॉस 11 का। तो यहाँ से हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो यहाँ नॉन जीरो एंट्रीज है इस मैट्रिक्स में, तो वो कहाँ आ रहा है, डायगोनल के ऊपर आ रहा है। और जब भी आप लोग को डायगोनल के ऊपर में मिले एंट्रीज वो भी नॉन जीरो, तो ये मैट्रिक्स किस टाइप की मैट्रिक्स कहलाती है, तो ये मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। और जब ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे तो उस केस में क्या होता है, ये मैट्रिक्स नीलपोर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स बन जाता है। और नीलपोर्टेंट टाइप की जब मैट्रिक्स बन जाती है तो ये क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट तो 0 ही होने वाला है। तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करें मैट्रिक्स की, तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। और डिटर्मिनेंट 0 होगा और साथ में आप लोग इसका ट्रेस भी देख सकते हो। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो डायगोनल एंट्रीज क्या मिल रहा है कंप्लीटली, आप लोग को देखिए ये भी यहाँ 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है 0 है। तो डायगोनल एंट्रीज ही जब 0 है तो इसका ट्रेस क्या मिलने वाला है, तो ट्रेस ऑफ बी की बात करें तो वो भी क्या मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। और रैंक क्या है यहाँ देखिए, यहाँ हमें लास्ट वाला जो रो मिल रहा है आप लोग को देख सकते हो, ये हमारा क्या होगा, ये 11th नंबर ऑफ रो होगा। तो ये रो कंप्लीटली आप लोग को 0 दिख रहा होगा। और ये जब कंप्लीटली 0 है तो टोटल यहाँ रो 11 है, उनमें से एक रो अगर कंप्लीटली 0 है तो इसमें से एक माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या बना देगा, रैंक बना देगा। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो क्या होगा 10 आ जाएगा यहाँ से। और जब हमारा देखिए यहाँ डिटर्मिनेंट भी 0 है एंड ट्रेस भी 0 है। और डिटर्मिनेंट और ट्रेस कहाँ से आता है, आइगन वैल्यू से ही हमें मिलता है। और आइगन वैल्यू जो है यहाँ क्या है, सभी 0 ही आइगन वैल्यू है। तो ये अभी हम लोग बात किए मैट्रिक्स के ऊपर। तो देखिए जो मैट्रिक्स हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है इस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो जो प्रॉपर्टीज ये मैट्रिक्स रख रहा होगा वही प्रॉपर्टीज क्या रखेगा, ये लीनियर मैप भी वही रख रहा होगा। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, ट्रेस भी 0 आ गया और रैंक इसका क्या है, रैंक इसका 10 है। और साथ में जब इसका डिटर्मिनेंट एंड ट्रेस भी 0 है तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आइगन वैल्यू है सभी, वो सभी के सभी 0 है। तो देखिए अब हम लोग ऑप्शंस में हमें पूछ क्या रहा है। तो फर्स्ट में देखिए रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू 10। तो देखिए इसका रैंक क्या मिला हुआ है, 10 मिला हुआ है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली सेकेंड वाला देखिए डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट भी हमारा 0 है। थर्ड में ट्रेस भी 0, तो ट्रेस भी हमारा 0 है। और साथ में फोर्थ ऑप्शन क्या है, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ टी आर इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चंस का जो है ये सभी का सभी ऑप्शंस क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये सभी के सभी करेक्ट है। तो जब भी आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम मिले तो आप लोग पहले उसका बेसिस पता करें। और बेसिस पता करने के बाद जो भी लीनियर मैप यहाँ डिफाइन किया गया है तो उस लीनियर मैप को आप लोग पहले देख लें कि ये लीनियर मैप किस तरह से यहाँ डिफाइन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को फिर काम करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग जरूर कमेंट करें ताकि मैं फिर से इसके ऊपर काम करूं और आप लोग को बताने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। और हाँ जाते जाते मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी काम करने के लिए मोटिवेशंस मिले। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।